जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एससीएस क्लासेस पर। आपकी तैयारी चल रही होगी और आज अपने सेंटर पर निकल रहे होंगे, क्योंकि आपका कल पेपर होने जा रहा है। अब आप कुछ भी नया ना पढ़ें और जो आपने पढ़ा है वही पढ़ें और उसी को रिवाइज करें। उसी को देखते हुए प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँ। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट कराए थे इसी पर्पज़ से, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आपके टाइम मैनेजमेंट को बनाए रखें, जिससे आप अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब दें और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने पाए। इस क्लास में करने जा रहे हैं जीके जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला को। हो सकता है आपको इसी प्रैक्टिस सेट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलें। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, कहीं से भी स्किप ना करें। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न अपना है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। तब ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? क्या आर्टिकल फर्स्ट में, आर्टिकल सेकंड में या आर्टिकल 3, आर्टिकल 5 में? तब किस में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है कि तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तब ये किसने की थी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता? पहला जो अधिवेशन था उस पहला अधिवेशन जो पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी बिमोश चंद्र बनर्जी ने। किसने? बिमोश चंद्र बनर्जी ने। और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। तब इसलिए कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिरके का मुख्य घटक क्या है? आपको बताना है कि सिरके का मुख्य घटक क्या होता है। तब इसका मुख्य घटक क्या होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या लैक्टिक एसिड होता है। जिन साथियों ने इसका जवाब एसिटिक एसिड दिया, ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। साथियों, अगर आपका किसी भी प्रकार का फीडबैक या सजेशन हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तब जो पुस्तकें दी रखी हैं नीचे, तब रविंद्र उनमें से बताना कि रविंद्रनाथ जी की पुस्तक कौन सी है। गीतांजलि है, द होम एंड द वर्ल्ड है, द गार्डनर, द पोस्ट ऑफिस। तब कौन सी पुस्तक है? यह पुस्तक है गीतांजलि, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है वह गीतांजलि है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों के लिए क्या शब्द है? तब इसके लिए क्या शब्द है आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दे रहे हैं, जिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए वाला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल, जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर भी कर दें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है? तब किसका स्थित है तेलंगाना हैदराबाद में? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए आईएसबी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख होता है वह कौन होता है? क्या डीजीपी होता है, आईजीपी होता है, एडीजीपी होता है या एसपी होता है? तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है आपको ये बताना है। ये होता है डीजीपी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जन्माष्टमी, होली, दिवाली या नवरात्रि? तब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जन्माष्टमी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकारों के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन है जो राज्य सरकार का स्रोत नहीं है? बिक्री कर है, मूल्य वर्धित कर जिसे वैट भी कहते हैं, चुंगी कर, आयकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आयकर, जिसे कहते हैं इनकम टैक्स। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्ण किसमें है? आपको बताना है। जो गौतम बुद्ध की शिक्षा है उसका वर्ण किसमें है? इसका जो वर्ण है वह आगम में वर्ण है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है? तब कौन सी नदी बहती है आपको ये बताना। ये बहती है ताप्ती नदी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के उपरांत उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जल्दबाजी में किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना है, इसलिए पेपर को ध्यान से पढ़ें, उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब दें। और ओएमआर शीट को बिल्कुल सही से भरना है, उसमें किसी भी तरह की कहीं भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कटिंग हुई ओएमआर शीट वह चेक नहीं की जाती है। इसलिए सावधानीपूर्वक ओएमआर शीट में रोल नंबर और बुकलेट नंबर अपना भरें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल मौसम को रबी मौसम के रूप में भी जाना जाता है? तो वह कौन सी फसल है? वह फसल है शीतकालीन फसल मौसम। कौन सी फसल है? शीतकालीन फसल मौसम, अर्थात शीतकालीन फसल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स देश के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 15 जुलाई 2014 को। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2016 में नोटबंदी का आइडिया देने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? जो 2016 में नोटबंदी हुई थी वह किस व्यक्ति को श्रेय जाता है जिसके ये बंद हुई थी? इसका सही जवाब होगा अनिल बोकिल। कौन है, किनको इसका श्रेय जाता है? अनिल बोकिल को जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है साइबर अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की सीमा है। तब इसकी सीमा कितनी है? इसकी सीमा होती है 60 दिन तक। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तरह का कर है? ये किस तरह का कर है? ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है मैक्सिको की मुद्रा बताना है। मैक्सिको की मुद्रा कौन सी होती है? ये पेसो होती है मैक्सिको की मुद्रा। साथियों, अगर आपको किसी प्रकार का सजेशन या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय दशक किस वर्ष से किस वर्ष तक नामित किया गया? तो वह कौन सा वर्ष था आपको बताना है। इसका दूसरा ही वाला ठीक होगा, 2022 से 2032 तक। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में से मानसून पुस्तक के लेखक कौन है? तब इसके लेखक कौन है आपको बताना। अभय कुमार, शांत शांतनु कुमार शांतनु गुप्ता सॉरी शांतनु गुप्ता, मेघनाथ देसाई, अमृत माथुर। जिन साथियों ने इसका जवाब जिन साथियों का इसका जवाब ऑप्शन ए आ रहा है अभय कुमार, वो बिल्कुल इसका सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तब ये किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया शाहिद अफरीदी को। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने प्रथम बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की थी? ये किसने की थी? क्या शाहजहाँ ने की थी, जहांगीर ने, अकबर ने या बाबर ने? बताएं ये स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी अकबर ने। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है नीति आयोग इनमें से कौन सी संस्था है, आपको बताना है। ये कौन सी संस्था है? ये गैर संवैधानिक संस्था, ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष शुरुआत की गई थी? ये की गई थी 2 अक्टूबर 2009 को। ऑप्शन ए ही वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जापान अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर उतारने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? ये कौन सा देश बन गया? ये 5वां देश बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत नेट परियोजना की मुख्य एजेंसी कौन सी है, आपको बताना है। क्या BSNL, जियो, BVNL, जियो, BSNL या भारतीय एयरटेल? तो कौन सी है? ये है BVNL। कौन सी होगी? BVNL। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? क्या यह ताप्ती नदी बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है, महानदी या गोदावरी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है महानदी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना कि दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? आपको स्थान बताना है। कौन सा स्थान है? ये स्थान है पेरिस। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको बताना कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो वह कौन सा जिला है? वह जिला है सीतापुर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1957 में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे प्रथम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तब ये किसे प्रदान किया गया है, आपको यह बताना है। ये प्रदान किया गया है नवीन तिवारी के लिए। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व में प्रथम बार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस वर्ष मनाया गया था? आपको ये बताना है ये किस वर्ष मनाया गया था। 1999 में, 2002 में या 2012 में या 2022 में? तब ये कब मनाया गया था? ये जो मनाया गया था ये वर्ष 2002 में मनाया गया था। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। तब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इकबाल अहमदी थे, विधु भूषण मलिक थे। तब कौन थे इसके? बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन हैं कि कमलाकांता शर्मा, शाह मोहम्मद सुलेमान। तब जो लोग इसका सही जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। शाह मोहम्मद सुलेमान होगा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में एसआर एनर्जी ट्रांजिशन द्वारा यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो वह कहाँ किया जाएगा? जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या नीदरलैंड? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था?
क्या यह मणिपुर में आयोजित किया गया था? सॉरी साथियों, क्या यह मेघालय में आयोजित किया गया था, मणिपुर में किया गया था, नागालैंड में या बिहार में? तब यह कहाँ आयोजित किया गया था? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं मेघालय, जो साथी लोग इसका जवाब मेघालय बता रहे हैं ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मजदूरी दर बढ़ाकर औसत कितनी कर दी गई है? आपको बताना है कि मनरेगा की दिहाड़ी अर्थात मजदूरी कितनी कर दी गई है। तब ये कितनी कर दी गई? 289 रुपये, 261 रुपये, 250 रुपये या 210 रुपये? जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए बताया है वो बिल्कुल सही जवाब बताया है। 289 रुपये कर दी गई है। कितनी दिहाड़ी बढ़ाकर कर दी गई है? 289 रुपये। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों को उन्नयन करने के लिए पहचान किया गया है? तब ये कितने हैं आपको ये बताना है। ये कुल है 1251। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना। कौन सा बना? क्या ये नेपाल बना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इराक बना? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बता रहे हैं बांग्लादेश, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो साथी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अपने क्वेश्चन पे और आज आपका लोग निकलते होंगे घर से पेपर देने के लिए, इसलिए सही से निकलें और समय से पहुँचें और क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।